Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss matrices of chapter 3 mathematical methods, and today is lecture number 11, and we shall be discussing inverse of matrices, elementary row operations, column operations, and echelon forms, reduced echelon forms, method of finding inverse of the matrices, and rank of the matrices. So let's begin. ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के सिलसिले में आप बड़ी अच्छी तरह जानते थे। हम रिपीट कर रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन्वर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या क्वालिटी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अगर, तो ए को ए इन्वर्स से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है? जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं इन्वर्टेबल, या फिर उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं? वो पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, एक ही होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ए इन्वर्स का, यानी किसी इन्वर्स मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो खुद मैट्रिक्स वापस आ जाता है, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई प्रोडक्ट मैट्रिक्स लिया जाए, यानी ए और बी लिए जाएं, और उनका जो मैट्रिक्स ए और बी लिए जाएं, दोनों के इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हों, तो दोनों के प्रोडक्ट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ ए बी का इन्वर्स क्या होगा? वो एक्चुअली होगा बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ज़रूरी नहीं होता प्रोडक्ट के सिलसिले में। तो मैंने आपको इसी तरह बताया था कि जब उनके ऊपर ट्रांसपोज लिया जाए, पावर्स ली जाएँ, ठीक है, जो भी कुछ लिया जाए तो वो प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा? उल्टा हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरह इन्वर्स मैट्रिक्स का अगर हो तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लिया जाए, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इन्वर्स लिया जाए, तो वो एक्चुअली क्या होगा? उसके इन्वर्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। फिर पांचवी प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर, यानी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों, उनका प्रोडक्ट हो तो उसका भी, वो भी नॉन सिंगुलर होगा, यानी उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो आप अभी भी कर चुके हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम जब आगे जाते हैं तो हम थोड़े से कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशंस के बाद आपको इन्वर्स का मेथड निकालने का मेथड भी सिखाएंगे। लें जी, अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का मतलब मैट्रिसेस के ऊपर कुछ ऑपरेशंस, अगर कुछ ऑपरेशंस अलाउड हम आपको सिखाएंगे जो कि अगर किए जाएं तो मैट्रिक्स जो है वो नई शक्ल इख्तियार करता जाता है, लेकिन इक्विवेलेंट होता है, वैसा ही रहता है, उसमें ख़राबी पैदा नहीं होती, ठीक है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस तीन किस्म के हैं। थ्री टाइप्स ऑफ रो, कॉलम ऑपरेशंस भी इसी तरह होते हैं, कॉलम ऑपरेशंस को भी हम दोबारा डिफाइन करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ रो ऑपरेशंस होते हैं, यानी रो के साथ कोई काम किया जाता है, रोज ऑफ द मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, कि दो रोज को आपस में हम इंटरचेंज कर दें। मसलन अगर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर पहला ऑपरेशन की बात करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पहला, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो हो सकता है कि मैं पहली रो को दूसरी में चेंज कर दूं। तो मैं लिखूंगी कैसे कि मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया है, पहली को दूसरी में चेंज किया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? रो को, ठीक है, पहली को दूसरी के साथ इंटरचेंज किया है, ये पहले टाइप का ऑपरेशन है, ठीक हो गया। फिर दूसरे टाइप का ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाइंग रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, यानी इस मैट्रिक्स को, ये भी हो सकता है कि मैंने ये ऑपरेशन किया, ये एक टाइप का ऑपरेशन है कि रोज़ को चेंज किया, या दूसरे टाइप का ऑपरेशन क्या है कि मैं किसी एक रो को, मतलब मैं कर दूं जी 1/2, 1 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको,
ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ किसको, R1 को, ठीक है। तो वो क्या करूँगी, ये करूँगी 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है, पहली रो। और फिर मैं कर दूँगी 4 5 6 7 8 9। तो ये दूसरे टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गया। तीसरे टाइप का क्या होता है, ऐड मल्टीपल ऑफ अ रो टू अनदर रो, ठीक है। यानी इस मल्टीपल अगर मैं 2R1 को R3 में ऐड कर दूँ तो ये जनाब क्या है, दिस इज़ थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन। यानी मैं क्या करूँगी, 1 2 3 के बजाय मैं एक ऑपरेशन करने लगी हूँ कि मैं थर्ड रो के अंदर 7 8 9 के अंदर 2R1 ऐड कर दूँ, यानी 2 और 4 को ऐड कर दूँ, ठीक है। ये सारे आप इससे वाकिफ़ हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, इज़ अ रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसके ऊपर हम मैट्रिक्स की शक्ल बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इनकी शक्ल बदल देते हैं। और किस तरह की वो फॉर्म बनती है, मसलन मैं कुछ छोटा सा आसान सा लेती हूँ, ठीक है। मसलन अगर आपको कहा जाए 6 3 -4 -4 -6 1, और एक दे दीजिए 1 2 -5, कोई आसान सा लेती है वैसे। अब एशेलॉन फॉर्म, अब मैं आपको इंग्लिश में लिखा हुआ जो होता है उससे मुताबिक भी बताती हूँ। एशेलॉन फॉर्म में कैसे करते हैं हम, कि मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स को टर्न करने के रो ऑपरेशंस लगा लगा के हर रो के अंदर हम पहला एलिमेंट जो है वो 1 कर लेते हैं। पहली क्वालिटी क्या होती है कि हर रो के अंदर पहला एलिमेंट जो है वो 1 कर दें अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ज़रिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है कि हर 1 के नीचे 0, हर 1 जिस रो में मौजूद है उसके नीचे 0 हो जाए सारे, ठीक है। और होते होते, ठीक है। तो ये हमारी टोटल एशेलॉन फॉर्म होती है। मसलन आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको कहा जाए रो एशेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहली रो में 1 पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है। अब यहाँ से देख लें, चाहे रो कॉलम ऑपरेशन लगा के, इसके अंदर सबसे पहली स्टेप क्या बन सकता है कि हमें फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब इधर देखी जाए तो हमें थर्ड रो में पहला एलिमेंट 1 नज़र आता है, तो हम क्या करते हैं, इस रो को चेंज कर देते हैं इनटू थर्ड रो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब, हम ऑपरेशन क्या करेंगे, हम करेंगे रो 1 और 3 को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। देखो मैट्रिक्स चेंज हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि जहाँ पे भी, जिस रो में भी पहला 1 है, 1 पहला एलिमेंट है, उसके नीचे 0 कर दें। सेकंड स्टेप क्या है कि जो 1 आपने हासिल कर लिया पहले में, अब उसके नीचे 0 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मौजूद है -4 1 -6, ठीक है। अब हमें इसको जो है 1 के नीचे 0 करना है और इसके नीचे भी 0 करना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में फिर हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कौन से ऑपरेशन लगाने चाहिए, हमें करना चाहिए 4 टाइम्स R1 और उसके अंदर R2 में ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 के अंदर 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 में -6 ऐड करेंगे -26। फिर दूसरा रो ऑपरेशन करेंगे कि 6 को भी, सबसे पहले आपने पहली रो में 1 लाना होता है, कोई भी रो ऑपरेशन करके। मुझे यहाँ पेल किया, मैंने 1 को पहला रो ऑपरेशन जो था वो क्या था, कि फॉर्म एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कि हम इंटरचेंज कर दें। हमने इंटरचेंज किया इस रो को इसके साथ, उसके बाद उसके नीचे सारे ज़ीरो, वो भी रो ऑपरेशन के थ्रू। तो हमने किया कि हम दूसरा स्टेप पे करेंगे कि 4R1 से मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर दिया। उसके बाद
तीसरे स्टेप में फिर मैं करूँगी इसके नीचे फिर ज़ीरो करना है, -6R1 करूँगी और उसको R3 में ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये मैं अभी तक 3 रो ऑपरेशन कर चुकी हूँ। ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, -6 से हुआ -12 में से 3 गए तो 9। ठीक है, और फिर -6 और -5 +30 में से 4 गए तो +36। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में अब पहली रो में 1 था, अब दूसरी रो में 1 करना है। फिर मैं इन्हीं रो ऑपरेशंस को सॉल्व करूंगी, यानी कि मैं करूंगी 1/9। क्या करूंगी, R2 करूंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 के पर 1 आ जाएगा, यानी कि इस रो में अब ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा 26/9। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब 1 के नीचे 0 करना है। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं R2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी और R3 में ऐड कर दूँगी, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 कट जाएगा, -26 एंड +26 विल गिव यू 10। ठीक है, अब देखो, फिर हमने पहली रो में भी 1 आ गया, दूसरी रो में भी पहला एलिमेंट 1 आ गया और उनके नीचे सारे 0 हो गए। तीसरी रो में देखिए 10 पड़ा हुआ है। अब मुझे लास्ट स्टेप में 1/10 R3 करना है और ये 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गई, मेरा जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो गया 1 2 -5 0 1 -26/9 और 0 0 1। तो ये इसकी एशेलॉन फॉर्म हो गई। अब रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, ठीक है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, रो वाली, ठीक है, रो ऑपरेशन के थ्रू जो होती है। रिड्यूस्ड एशेलॉन में क्या होता है कि पहले हम यू कर लेते हैं, उसके बाद जो पहले पिवट एलिमेंट्स होते हैं, ये पिवट एलिमेंट कहलाता है, जो हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड द पिवट एलिमेंट। ठीक है, पिवट एलिमेंट के ऊपर भी जीरो होने चाहिए, नीचे तो आपने एशेलॉन की वजह से किए होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनका ऊपर भी जीरो करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी R2 को R1 के अंदर -2 से ऐड करके ऐड कर देंगे। इस 1 के ऊपर यहाँ पे इसको -24 से या +5 से ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, रिड्यूस एशेलॉन ये आप करके आए हैं। तरीके क्या है स्टेप वाइज, कि आपने एशेलॉन फॉर्म कैसे होती है कि आप मैट्रिक्स की पहली रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 करते। वो इस तरह भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली डिवाइड करते हैं उसी नंबर से, जैसे मैंने यहाँ पर किया 9 को 1 से। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दिया। या दूसरी तरह के, अगर आपको किसी रो में पहला एलिमेंट नज़र आ रहा है 1, तो आप चेंज कर दें रो को। ठीक है, और फिर उसके नीचे सारे ज़ीरो कर लें। फिर अगले स्टेप में सेकंड में 1 मिलाएं, पहला पिवट एलिमेंट, फिर उसके नीचे 0 कर दें, फिर थर्ड में 1 लाएं, फिर उसके जिस तरह भी एलिमेंट्स हों। ठीक है, रिड्यूस एशेलॉन में क्या होगा, जब आपने वंस यू गेट द एशेलॉन फॉर्म, फिर आप रिड्यूस की तरफ चले जाते हैं। अगर आपको कहा जाए रिड्यूस एशेलॉन में करें, तो फिर रिड्यूस एशेलॉन में क्या होगा कि अब जो पिवट एलिमेंट्स थे उनके ऊपर भी जीरोस आ जाएं। समझ आ गई, क्लियर हो गया। चलें जी बच्चों, अब आपको समझ आ गई कि व्हाट इज़ एशेलॉन फॉर्म, व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट आर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, 3 किस्म के थे। ठीक हो गया, अब हम कुछ थ्योरम्स करते हैं जिसके बाद हमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने में आसानी हो जाएगी। अब देखें जी, एवरी मैट्रिक्स इज रो इक्वलेंट टू एशेलॉन फॉर्म। हमने कहा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम अगर उसकी एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वलेंट हो गई, यानी वो मैट्रिक्स अपनी एशेलॉन फॉर्म के इक्वलेंट ही होगा, एक ही बात होगी। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा थ्योरम है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को मैं कुछ ऑपरेशन रो ऑपरेशंस करके, ठीक है, रो ऑपरेशंस करके मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि ये मैट्रिक्स था जैसे 1 2 3 4 5 6 पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने 7 8 9, ठीक है, ये पड़ा हुआ था, इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन कर करके, यानी कि मैंने यूं कर दिया, ये देखो ऐसे करते। कैसे करूंगी, ये दिस इज रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, कि मैं इसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी और आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दूंगी। क्या किया, पिवट एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, पिवट एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, पिवट एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, फिर पिवट एलिमेंट के ऊपर भी सारे 0। ये देखो,
ठीक है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर दूं रो ऑपरेशंस करके, तो वो ऐसा ही है कि मैं आइडेंटिटी में तो मुझे इन्वर्स कैसे हासिल होगा कि अगर मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस मैंने ए पर करके आइडेंटिटी हासिल की थी, अगर मैं आइडेंटिटी पे वही ऑपरेशंस करूं, तो वही सारे ऑपरेशंस करती जाऊं, तो मुझे ए इन्वर्स हासिल हो जाएगा। तो फिर ए इन्वर्स निकालने का एक तरीका हमें मालूम हो गया कि हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं और एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके कंप्लीट रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सारे ऑपरेशंस रो ऑपरेशंस करते जाते हैं ए के ऊपर, तो ए आइडेंटिटी पे कन्वर्ट होता जाता है और जो ऑपरेशंस हमने ए पर किए होते हैं वही हम साथ साथ आइडेंटिटी पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। लगाते जाते हैं जैसे भी हम ए पर कर रहे होते हैं, तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ए इनवर्स बन जाता है। ये एक नया सिंपल मेथड आपको इन्वर्स निकालने का हमने सिखा दिया। पहले आपने बहुत सारे किस्म के किए थे कि आप क्या करते थे, पता नहीं एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके आप कुछ निकालते थे, ठीक है ना। तो अब हमने एक और मेथड सिंपलेस्ट तरीन आपको सिखा दिया कि आप क्या करेंगे, आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक मैट्रिक्स लिखेंगे ए मैट्रिक्स, जैसे कि मसलन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, और फिर आप उसके साथ यहाँ इसके रो कॉलम इक्विवेलेंट आइडेंटिटी लिख लेंगे, ठीक है, ठीक हो गया, और यूँ बना लेंगे। अब इसके ऊपर आप रो ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, ठीक है। कोई भी रो ऑपरेशन, मसलन यहाँ 1 पड़ा है, अब आप क्या करेंगे, -4R1 प्लस R2 करेंगे ताकि यहाँ 0 हो जाए, ठीक है। और फिर -7R1 प्लस R3 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ कुछ चेंजेस आ जाएंगी। तो यही ऑपरेशन पूरी इस रो पे करेंगे, पूरी इस रो पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आती जाएगी आइडेंटिटी की, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे 1 करेंगे फिर वही सब कुछ होगा, तो उस सारी रो के लिए होगा ये, ठीक हो गया। तो आप इस तरह करेंगे और इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाता है बेटे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, भी 3 टाइप के ही हैं उसी तरह। एक कॉलम को दूसरे में चेंज करना, या एक कॉलम के मल्टीपल को मल्टीप्लाई करना, कि एक कॉलम को किसी एक स्केलर से, या फिर एक कॉलम के मल्टीपल को दूसरे कॉलम में ऐड कर देना। मसलन यही वही जैसे 4 5 6 7 8 9 हमने रखा, ठीक है। तो इसके कॉलम को कैसे लिखा जाता है, अगर मैंने कॉलम 2 को 3 में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, कॉलम 3 को 2 में या 2 को 3 में चेंज करना है तो ये ऐसे लिखूंगी, ऐसे लिखा जाता है। ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहलाता है। ये क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 कॉलम्स, ठीक है। दूसरे टाइप का ऑपरेशन क्या है कि किसी भी नंबर से, यानी अगर मैं पहले कॉलम को 3 को 2 में चेंज करना है तो मैं इस कॉलम को इसमें चेंज करूँगी, तो मैं क्या लिखूँगी, 3 6 9 इधर हो जाएगा और 2 5 8 इधर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह ही कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि कॉलम 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये दूसरे टाइप का कॉलम ऑपरेशन है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ये लिखूँगी 2C1, तो इस कॉलम को मुझे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। कॉलम लंबाइयाँ होती हैं इस तरह की, ठीक है। फिर तीसरे टाइप का ऑपरेशन क्या है कि एक कॉलम के मल्टीपल को दूसरे में ऐड करना, तो हम दूसरे में ऐड कर दें, अगर C2 में ऐड करूँ तो फिर मैं इस कॉलम को इसके अंदर या दूसरे में ऐड कर दूंगी। तो ये कॉलम ऑपरेशंस भी 3 टाइप के हो गए, ठीक है। अब आप देखें कि अब एक थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं एवरी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, ये देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दूसरे लफ्ज़ों में, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मगर फ़िलहाल वो हम जो बात करें तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरी नॉन ज़ीरो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वलेंट टू डी। डी एक बड़ी वेल नोन शक्ल है, ये कहलाती है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और वो होती क्या है, विच इज़ कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। हर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो डी के बराबर हो सकता है, ठीक है। मसलन अगर मैं कहूँ कि ए मैट्रिक्स है, जो कि मैं कहती हूँ 3x4 का मैट्रिक्स है, ऐसे ही रेक्टेंगुलर बना लिया, ठीक है, यानी कि 4 कॉलम है, ठीक है, ये है
ठीक है, तो हमने कहा कि इसको रो इक्विवेलेंट भी हो सकता है, कॉलम इक्विवेलेंट भी हो सकता है, यानी सिर्फ रो ऑपरेशन करिए या इज इक्विवेलेंट, बस इक्विवेलेंट लिखा है, दैट मीन्स कि वो किसी भी तरह आप इसको चेंज करें तो कैसे बन जाए कि ये आई आर में कन्वर्ट हो जाए, यानी एक स्क्वायर, आई इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के, और बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाए। यानी इस केस में हम क्या करेंगे, इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो हम इसका 3x3 का बना लेंगे, ठीक है, और बाकी को ज़ीरो कर देंगे। ठीक हो गया। तो हमने कहा कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह हासिल होती है कि हम उस पर हर किस्म का ऑपरेशन करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल कर लेते हैं और ज़ीरो ज़ीरो बाकी जगह हासिल कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो एवरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वलेंट टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। और कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ एक स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ज़रूरी नहीं कि वो 3x3 यानी 3x3 की होगी, 2x2 की भी हो सकती है, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, ठीक हो गया, या 3x3 हो जाए, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और आई आर से मतलब ये है, आर क्रॉस आर का मतलब दिस इज कॉल्ड, आर जो है वो इक्वलेंट टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। अब रैंक क्या होता है उसकी डेफिनेशन पहले हम बताते हैं, फिर हम आपको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एशेलॉन या रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में, ठीक है। कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी मैट्रिक्स को हम एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं दोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो मैंने आपको बताया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है यानी 3x3 या 4, तो वो रैंक कहलाता है, ठीक हो गया। तो आपने अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हासिल कर, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में, या फिर कैनोनिकल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने कहा ना कैनोनिकल फॉर्म में सिर्फ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है मैट्रिक्स ओरिजिनल जो रेक्टेंगुलर होता है, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में जो रैंक ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट्स कॉल्ड द रैंक। तो अगर आपने मैट्रिक्स का रैंक हासिल करना है तो उसको या तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसमें जो आइडेंटिटी का रैंक आएगा वो आप रैंक कहलाएगा, या फिर आप उसको एशेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आपको नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज मिल जाएंगी, और आप उससे वो नंबर जो होगा वो रैंक कहलाएगा। और एक और भी मेथड है जो कि मैं फिर आपको बाद में रैंक का भी सिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अब हम कहते हैं कि मेथड टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स टू कैनोनिकल फॉर्म। अब हम कैनोनिकल फॉर्म में एक मैट्रिक्स को चेंज करने का तरीका आपको बताते हैं। अब हमने कैसे करना है, आपका तरीका क्या करना है, ए रखना है बीच में, ठीक है, और इधर रखना है आपने, सॉरी, एक ए बीच में रख लें, मर्जी है ऐसे रख लें, कुछ लोग ऐसे रखते हैं। एक रखेंगे पी मैट्रिक्स और एक रखेंगे क्यू मैट्रिक्स, ठीक हो गया। और फिर हम ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे। अब पी मैट्रिक्स जो होगा वो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मैं यूं करके देखो आपने क्या तरीका करना है। मसलन ये जनाब आपको ये दिया हुआ है 1 1 2 1 2 3 0 -1 एंड -1, ठीक है। मैं बुक में से मैंने रखा है एक सवाल, ठीक है। अच्छा, अब पी मैट्रिक्स क्या होगा, पी को आप रख लें रो इक्वलेंट, यानी रोज़ के मुताबिक जो आइडेंटिटी बनती है, इसकी रोज़ हैं जनाब इस मैट्रिक्स की, नहीं ये तो ज़रा 3x3 दे दिया उसने, मैं चाह रही हूँ, चलो मर्जी है कोई अच्छा सा लूँ, सारे थ्री वही दिए हैं, रेक्टेंगुलर नहीं दिया, स्क्वायर दे दिया, चलो फिलहाल चलें हम इससे ही करते हैं। जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं ए की उतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बताएं। इसकी 3 रोज़ हैं तो हम पी जो है वो रो वाली आइडेंटिटी बना देंगे, और क्यू जो है वो कॉलम वाली। अब ये याद रखना, ये रोज़ है, रो इक्वलेंट है, और ये है कॉलम इक्वलेंट, ठीक है, क्यू को। तो जितने कॉलम्स हैं ए के, वो अब यहाँ पर कॉलम्स भी ए के 3 हैं, तो आप वो आइडेंटिटी बना देंगे,
ठीक है, अब ये इतना बड़ा सा मैट्रिक्स हो गया जिसके 3 पार्टीशन मैंने किए हुए। एक पी की पी है जो रो इक्विवेलेंट है, ए की बराबर की आइडेंटिटी, और क्यू जो है वो कॉलम इक्विवेलेंट है। अब हम इसको जो है ए को कन्वर्ट करेंगे इनटू डी, या सिंपली आप इसको एशिलॉन फॉर्म में या आइडेंटिटी जिसको कहते हैं ना, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, आप देखते हैं, करते हैं ना। ठीक है, तो फिर जो आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे ए के ऊपर, वो आप फिर पी पे भी लगाएंगे, और जब आप कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो वो आप पी पर नहीं लगाएंगे, ए पे तो लगाएंगे लेकिन क्यू पे लगाएंगे। ठीक हो गया, तो इससे होगा क्या वो हम बताते हैं। जब आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे, मसलन हमने कहा कि हम कर लेते हैं जी, सबसे पहले इसको हमने आइडेंटिटी ए को आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या जिसको कहते हैं रिड्यूस्ड एशेलॉन में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब आप रिड्यूस्ड एशेलॉन में लाएंगे तो आप रो भी लगाएं और कॉलम भी लगाएं, सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम नहीं लगाना। वैसे तो आपको रो इक्विवेलेंट एशेलॉन भी लगाते हैं और कॉलम इक्विवेलेंट भी एशेलॉन आपको सिखाई गई है, रिड्यूस्ड एशेलॉन भी, कॉलम इक्विवेलेंट भी और रो इक्विवेलेंट भी। आपने ए को जब कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर रो एशेलॉन ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं एशेलॉन के लिए, और कॉलम रिड्यूस एशेलॉन वाले भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो जो कुछ आप ए पे लगाएंगे, अगर रो की फॉर्म में लगाएंगे, रो ऑपरेशंस लगाएंगे, तो वो आप पी पर भी साथ लगाएंगे, क्यू पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जब आप कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे ए पर ताकि इसको रिड्यूस एशेलॉन में कन्वर्ट करते रहें, तो वो फिर आप सिर्फ क्यू पे लगाएंगे, पी पे नहीं लगाएंगे, ए और क्यू पे। तो होगा क्या कि बुक पे देख लें, क्योंकि अब मैं ऑपरेशन इतने बड़े नहीं करूँगी। जब आप ऐसा करेंगे तो जो ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद होगा। ठीक है, जब आप रिड्यूस्ड एशेलॉन में करने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे की रो देखो, अब ये क्या बन गया, ये डी बन गया है, ए जो है वो डी बन गया। कैसे, ये आइडेंटिटी आ गई 2x2 की, बाकी ये ज़ीरो मैट्रिक्स 1 कॉलम वाला हो गया, और ये ज़ीरो मैट्रिक्स एक रो 3 कॉलम और रो वाला हो गया। ठीक है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया, इस पे आपने रो ऑपरेशंस भी लगाए होंगे, कॉलम ऑपरेशंस भी लगाए होंगे। अच्छा, जो बुक वाले ने लगाए उसने बताया जी हमारे पास पी जो फिर कन्वर्ट हुआ वो हो गया -1, और यूं करके हो गया। और क्यू के ऊपर क्या हुआ, क्यू यहाँ पे जब कॉलम ऑपरेशंस उसने लगाए तो 1 -1 और 0 0 1 हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया, ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और कैनोनिकल फॉर्म की पहचान क्या होती है कि जब आप पी जो हासिल किया था और क्यू जो हासिल किया था, जब आप इसको एंड में जब ये कर लेंगे तो एंड में पी ए और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वो डी बन चुका होगा जो कि आपने निकाला था। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो ऑपरेशंस करके आए हैं वो एक्चुअली सही किए थे, और ए की डी फॉर्म बिल्कुल सही बनी है। ठीक हो गया, तो ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं जी रैंक जो है, रैंक टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रैंक्स जो हैं, ठीक है, तो हमने एक तो मेथड आपको कहा कि एशेलॉन, टू मेथड्स नहीं है एक्चुअली, दे आर 3 मेथड्स। ठीक है, एक्चुअली दे आर 3 मेथड्स। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं। एक मेथड तो है, ठीक है, या रो एशेलॉन में, रिड्यूस एशेलॉन में कर दें। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरोज़ रो होंगी, नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, वो आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। दूसरा है कि ए को मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म दे दें। कैनोनिकल फॉर्म जब आप देंगे, यानी ए के ऊपर ऑपरेशन करें, रो कॉलम जो मर्जी, और उसको आप कोशिश करें कि रिड्यूस एशेलॉन में जब आप लाएंगे तो एक हिस्सा उसका आइडेंटिटी बन चुका होगा, बाकी सारे ज़ीरो हो चुके होंगे। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी का रैंक होगा, ऑर्डर होगा, दैट विल गिव यू द रैंक।
जो आर मिलेगा ना आइडेंटिटी का, वो दैट विल गिव यू द रैंक। ठीक हो गया। फिर तीसरा मेथड मैं अब आपको सिखाने जाऊंगी, और वो तीसरा मेथड क्या है, वो थोड़ा लंबा मेथड है, ठीक है। वो आपको कैसे करना है मसलन मैं आपको करके बताती हूँ। अच्छा जी, आप देखें कि अगर ए मैट्रिक्स है, वो दिया हुआ है -3 5 1 2 7 2 0 -4 -8 3 1 6 0। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, हमें कहते हैं जी रैंक निकालें। तो रैंक निकालने का तरीका, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आप इसको गौर से देखें और समझें। आपने रैंक ऑफ ए निकालना है, ये मेथड है जो स्पेशल सिखाने वाला, रैंक ऑफ ए निकाल। आपने पहली रो को गायब कर देना है। किस तरह करना है, आपने एक उसमें ऐड कर देना है, प्लस एक मैट्रिक्स बना लेना है। वो मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ठीक है। पहले नंबर को इकट्ठा करना है, ठीक है, और 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस बना देने, 3 5 के साथ, 7 2 के साथ एक डिटर्मिनेंट बना दें, फिर 3 1 के साथ और 7 0 के साथ बना दें। समझ आ रही है? इसको पहले पकड़ लिया और इसको इसके साथ एक मैट्रिक्स बनाया, फिर इसके साथ एक मैट्रिक्स बनाया, डिटर्मिनेंट बनाया, एक फिर -3 7 और 2 -4 के साथ बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने -3 5 को पकड़ा और 8 और 3 के साथ जोड़ दिया। समझ आई? फिर -3 और 1 पकड़ा और -8 और 1 के साथ जोड़ दिया। समझ आ रही ये? फिर -3 और 8 पकड़ा और 2 और 6 के साथ जोड़ दिया। ठीक हो गया। अब आप इसको खोलेंगे, जो भी नंबर बनेगा, मसलन यहाँ बन गया जी 1 प्लस, ये अब इसे खोलें, -3 2 ज़ा -3 6 -6 हो गया ये, और 35 35 एंड -6 -35 तो 41 हो गया, इस -41, फिर -7 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स इसका रैंक आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब फिर इसको पकड़ लें, ठीक है, दो दो मैट्रिक्स बना के। तो एक और रैंक हटा दें, एक लाइन को हटाते हुए दो बना दें, जमा, ठीक है। फिर आप क्या करें, -41 और -7 को जोड़ें और 31 और 5 को जोड़ें, ठीक है। और फिर -41 और -2 को जोड़ें और 31 और -2 को जोड़ें, ये आ गया, ठीक है। मसलन अब ये निकल आया जी 2 प्लस रैंक ऑफ, साथ रैंक लिखते जाएं कि अब इसका रैंक लेंगे, ठीक है। रैंक आ गया 12 और 144। अब ये आखिरी रो आ गई, एक रो आ गई। दैट मीन्स कि आपकी दो रोज थी और एक ये तीसरी रो भी अभी रहती है, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या बन गया, 3। हमने नॉन ज़ीरो रोज लेनी होती हैं, ठीक है। तो हम पहली रो जब पकड़ के हटाते हैं, पहली रो को एक हम देख लेते हैं कि वो नॉन ज़ीरो आएगी, और फिर इसके बाद इसको खोलते हैं, देखते हैं दोबारा, फिर एक नॉन ज़ीरो आती है, तो हम फिर कहते हैं 2 हो गई, और फिर इस रो के मुताबिक हटा देते हैं, फिर तीसरी आती हो सकता है। तो अब जो बची, जब तक कि एक रो नहीं बच जाती, अगर वो रो पूरी ज़ीरो आ जाती है तो वो रैंक में से हट जाएगी। इन केस यहाँ पे 0 0 आ जाता, ठीक है, तो फिर इसका रैंक 2 ही रह जाता। और अब चूंकि फिर नॉन ज़ीरो आ गई, तो हमने कहा अब टोटल रैंक कितना हो गया, एक ही रो थी, अब क्या ज़्यादा खुलेगी, तो 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी मदद से आप और भी बना सकते हैं, यानी अब पूरा मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस्ड एशेलॉन में अगर आपको लाना, सॉरी, इसका मैट्रिक्स का जो आपने एशेलॉन फॉर्म बनानी हो, तो फिर क्या बनेगी, मैं इसी के ऊपर आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में देखें कि आपने फर्स्ट यहाँ पे बनाती हूँ क्या बनेगी, ठीक है। आपने देखा कि पहली रो को आपने खोला नहीं था, उसको छोड़ दिया था, 5 1 2 कर दिया था। उसके बाद सेकेंड रो में पहले स्टेप पे 0 हो गया, ठीक है, और फिर बच गया हमारे पास -41
-7 एंड 2, पहली रो उठा लेनी है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में 2 ज़ीरो हो गए, ठीक है, और फिर बच गया हमारे पास 12 एंड 144। तो ये इसकी एशेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और रैंक भी निकल आता है। रैंक का मेथड समझ आया है? अब मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बताती हूँ, ठीक है बेटा। अब आपको जो मेथड है ना, वो सीखने का तरीका, रैंक निकालने का तरीका आ गया कि इस रैंक निकालने के तरीके से आप एशेलॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स को, ठीक है। वो एशेलॉन में आपको एक तो मैंने रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशन से करना सिखाया, दूसरा रो ऑपरेशन के ज़रिए आप इसको एशेलॉन में भी कर सकते हैं और रैंक में भी कर सकते हैं। और वो मेथड क्या था कि आप पहली रो को वैसा ही समझते हुए, ठीक है, एक उसको ऐड कर लेते हैं प्लस रैंक ऑफ बकाया मैट्रिक्स बना लेते हैं। और उसमें क्या होता है, दो पहले एलिमेंट को जोड़ते हैं, नीचे से दो दो को जोड़ते जाते हैं, फिर ठीक है इधर ऊपर कॉलम बनते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर ये 3 रो कॉलम का था तो फिर नेक्स्ट रैंक जो होगा वो 2 कॉलम का हो जाएगा, 2 रो का हो जाएगा। सिमिलरली फिर उसको आप एक रो और हटाएंगे, अगर नॉन ज़ीरो आता है तो फिर दूसरा रैंक आखिरी रो का आ जाएगा। और अगर आखिरी रो ज़ीरो आ जाती है तो फिर वो रैंक में ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब इसको आपने ट्राई करना है। और इसी तरह एशेलॉन में कैसे कन्वर्ट होगा कि पहली जब आप पहला स्टेप पे होगा तो पहली रो पूरी लिख लेंगे, रैंक फिर सेकंड का जो निकलेगा उसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो आप अगली में यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको हटा के फिर 2 को हटाएंगे, जो ये बनेगा वो लिख लेंगे। तो ये फंक्शन जो है, ये मैट्रिक्स जो है वो अपनी एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड मैंने सिखाए हैं। या तो आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें रैंक मैट्रिक्स को और देखें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, या रिड्यूस्ड एशेलॉन रो ऑपरेशन के थ्रू ही मैंने आपको सिखाया, रिड्यूस्ड एशेलॉन में करें, ठीक है। फिर देखें कि वो इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, ये भी हो सकता है। या मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर देखें कि उसकी आई आर की वैल्यू क्या है, आई आर की ऑर्डर क्या है। तो आर विल बी द रैंक, जो ऑर्डर होगा वो रैंक होगा, ठीक हो गया। तीसरा मेथड ये था कि जो आप एक रो को कम करते जाते हैं, रैंक में ऐड करते जाते हैं और बाकी को स्पेशल तरीके से जो बना के में डिटर्मिनेंट, और आप खोलते जाते हैं मैट्रिक्स को, और इसके ज़रिए से आप उसको एशेलॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रैंक भी निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए जी बच्चों, यहाँ पे ये मेरा लेक्चर फ़िलहाल ख़त्म होता है। अब आपका काम क्या है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज, आपका होमवर्क है जनाब, कि एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करें। इसके प्रॉब्लम्स देखें, इन्वर्सेस निकालने हैं, पता नहीं मैट्रिसेस को रिड्यूस करना है उनकी फॉर्म्स में, एशेलॉन में, रिड्यूस्ड एशेलॉन में, और उसके जो प्योर मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं, जो वो है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इन्वर्सेस को छोटा छोटा हम कुछ निकाल के भी देख लेंगे सारों को, ठीक है। वो मैं आपको छोटी वीडियोस या एक्टिविटी वीडियोस के नाम से जो मैं डालती हूँ उसको आप चेक करेंगे, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क है कि आप 3.2 पे भी मेहनत करें। और याद रखें कि आपका सेशनल इंशाल्लाह, मैंने सेशनल जो है वो इंशाल्लाह 25 जुलाई को अभी तक एक्सपेक्टेड है। अगर कॉलेज ने अपनी डेट शीट दी तो आप उसके मुताबिक चलेंगे, वरना मैंने आपको 25 जुलाई को सेशनल दिया है, जिसमें आपका चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 5 आ रहा है। तो आप इसके साथ साथ मेहनत करें, साथ साथ पढ़ते जाएं, ठीक है। ओके बेटा, शुक्रिया।